हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद कई बार समझाते हैं कि उनके कई शिष्य साधारण साधक भक्त नहीं हैं। जिस प्रकार भगवान अवतरण करते समय अपने परिकरों को साथ में लेकर के आते हैं, उसी तरह महान आचार्य भी जब इस धराधाम पर आते हैं अपने कुछ नित्य संगियों को, नित्य परिकरों को लेकर के आते हैं और उनके साथ में वो अपने आंदोलन को पूर्ण करते हैं। जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए और इस्कॉन की शुरुआत की तो ये सारे शिष्य अलग अलग स्थानों से प्रभुपाद के पास आ गए उनकी मदद करने के लिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कई प्रवचनों में बोले कि उनके शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा भेजे गए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए ये साधारण शिष्य नहीं है। नहीं तो कैसे ये संभव था कि 10 वर्षों में कृष्ण भक्ति पूरे विश्व में फैल गई। 108 देश, 108 मंदिर इस्कॉन के बन गए। लेकिन उससे भी बड़ी सफलता है प्रभुपाद के भगवत धाम जाने के बाद 50 वर्षों में इस संस्था का 10 से 20 गुना ज्यादा वर्धन होना, 1000 से ज्यादा मंदिरों का खुलना। अगर हम बड़े से बड़े धर्म की भी बात करें, इस्लाम, ईसाई धर्म 50 वर्षों में अपने शुरुआत के बाद कितना फैल पाए थे। वो एक महाद्वीप भी नहीं प्रचार कर पाए थे, लेकिन 50 वर्षों में इस्कॉन के प्रभुपाद के शिष्यों ने 50 वर्षों में इस आंदोलन को पूरे विश्व में फैला दिया, 1000 से ज्यादा केंद्र खोल दिए। इसीलिए जितना हम प्रभुपाद को सम्मान करते हैं, प्रभुपाद के गुणगान गाते हैं, उसी के साथ उनके शिष्यों का गुणगान भी होना चाहिए। फले न परिचायते, फल से वृक्ष की महत्वता को हम समझते हैं, उसी प्रकार से प्रभुपाद के शिष्यों से प्रभुपाद की महानता को और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद के एक अंतरंग शिष्य श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज की पुष्प समाधि के हम आज दर्शन कर रहे हैं। महाराज प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट, प्रभुपाद के पर्सनल सचिव थे। उन्होंने प्रभुपाद के अंतिम वर्ष की लीला में प्रभुपाद का 24 घंटे संग किया, सेवा की और प्रभुपाद के इस धराधाम से जाने के बाद उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इस्कॉन उज्जैन के प्रांगण में आज दर्शन कर रहे हैं श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज की समाधि का। हमारी गौड़ीय परंपरा में समाधि बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना गया। जिस तरह हम कोई आचार्य की व्यक्तिगत संगति करते हैं, उतना ही महत्व समाधि की संगति बताई गई है। समाधि पर बैठ करके, उधर खड़े होकर के, संकीर्तन करके हम उन आचार्य की संगति कर सकते हैं और इसीलिए ये समाधि बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो पीछे समाधि देख रहे हैं, इस समाधि का हर एक एक अंग एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश को देता है। जैसा कि आप जानते हैं, महाराज ने श्रील सनातन गोस्वामी के तिरुभाव तिथि के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन अपना देह त्याग किया था, भगवत धाम गमन किया था। इसलिए समाधि को श्रील सनातन गोस्वामी की समाधि के डिजाइन के अनुरूप बनाया गया है। अभी हम लोग एक एक अंग को बारीकी से देखेंगे कि समाधि में क्या संदेश हमें गुरु महाराज देना चाहते हैं। सर्वप्रथम गुरु महाराज के दर्शन यहाँ पर हैं। भक्त लोग यहाँ आते हैं, गुरु महाराज से अपने संबंध को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं गुरु महाराज को बोलते हैं, उनके संदेशों को स्मरण करते हैं। उसी के साथ देखते हैं क्लोजअप में एक एक अंग। आप यहाँ देख सकते हैं गुरु महाराज के नाम लिखा है, लेकिन गुरु महाराज के नाम के साथ लिखा है पर्सनल सर्वेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ श्रील प्रभुपाद, क्योंकि गुरु महाराज की सबसे बड़ी पहचान है कि उन्होंने प्रभुपाद का व्यक्तिगत संग प्राप्त किया। उसके नीचे आप देख रहे हैं एक कमल का पुष्प बना हुआ है। ये कमल का पुष्प बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा बार बार अपने प्रवचनों में दोहराते थे, गुरु मुख पद्म वाक्या चितेते करियाय क्या। कमल को देख करके हम लोग उनके वचनों को स्मरण कर सकते हैं। गुरु के निकले हुए एक एक वचन शिष्य के लिए प्राण होते हैं और इसलिए सर्वप्रथम कमल को रखा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस्कॉन का चिन्ह है, इस्कॉन का लोगो है, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा ये शिक्षा देते थे कि इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का देह है, श्रील प्रभुपाद के प्राण इस्कॉन है। हम सब प्रभुपाद को पालन करना चाहते हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारा आश्रय है इस्कॉन। गुरु महाराज अपनी वाणी में हमेशा प्रवचन में दीक्षा के समय बोलते थे, इस्कॉन छोड़ के कभी मत जाना।
चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम इस्कॉन में रहेंगे हमारी आध्यात्मिक मार्ग, हमारी आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए यहाँ पर इस्कॉन का लोगो है। आप यहाँ पर ऐरावत हाथी देख सकते हैं, जो ऐरावत हाथी की कई सूंड हैं, और ये ऐरावत हाथी को इधर इसलिए रखा गया है क्योंकि सनातन गोस्वामी प्रचलित हैं गोवर्धन के लिए। वो प्रतिदिन गोवर्धन की प्रदक्षिणा किया करते थे, और क्योंकि गुरु महाराज ने अपना देह त्याग सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के दिन किया, तो ये पूरी समाधि की जो थीम है वो गोवर्धन और वृंदावन के सीमाओं को बताते हुए है, गोवर्धन और वृंदावन के अलग अलग अंगों को दर्शाते हुए है। ऐरावत हाथी गोविंद कुंड पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करता है। जब इंद्र भगवान को अपराध करते हैं, क्षमा मांगने के लिए ऐरावत हाथी से भगवान का अभिषेक करवाते हैं। ऐरावत हाथी हमें ये संदेश दे रहा है, गुरु महाराज का एक और निर्देश, वैष्णव अपराध से बचना। गुरु महाराज बोलते थे हमें बड़ा भक्त नहीं बनना, हमें छोटा भक्त बनना है, विनम्र भक्त बनना है, अच्छा भक्त बनना है। और वही संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। इंद्र जैसा बड़ा महान देवताओं का राजा भी विनम्र भाव से भगवान को नतमस्तक होता है, ऐरावत हाथी से उनका अभिषेक करवाता है। तो ये संदेश ऐरावत हाथी यहाँ पर दे रहा है। आप इधर जाली का काम देख रहे हैं, ये जालियों में वृंदावन की लताओं को प्रदर्शित किया है। ये सारी लताएं वृंदावन की ये इच्छा पूरी करने वाली कल्पतरु है। जैसे वैष्णवों को भी कल्पतरु बोला गया है। तो जब हम ऐसे समाधि स्थल पे आते हैं, महान वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, वो हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ये लताएं हमको स्मरण दिला रही हैं कि भौतिक जगत में आश्रय नहीं, वैष्णव को चरणों में आश्रय है, वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब हम जैसे जैसे प्रदक्षिणा करते हैं वैसे वैसे इसमें और भी सुंदर सुंदर वस्तुएं देखते हैं। इधर भी जाली है, पद्म है, लेकिन इस तरफ एक विशेष चीज है, वो है सुरभि गाय। जैसे कि गोवर्धन के तट पर जब इंद्र आए थे भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए, तो सुरभि गाय को साथ में लेकर के आए थे। ये सुरभि गाय दो शिक्षाएं देती है। एक, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण गाय को अति प्रेम करते हैं और गाय दूध दे करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है, गुरु महाराज अपने प्रवचनों में कई बार बताते थे कि एक भक्त को श्रील प्रभुपाद के आंदोलन के लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। वी हैव टू बी प्रोडक्टिव फॉर श्रील प्रभुपाद सर्विस। जैसे गाय दूध देती है भगवान की सेवा के लिए, ऐसे ही हर भक्त अपना बेस्ट दे श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से ये सुरभि गाय पहला संदेश दे रही है। दूसरा संदेश ये सुरभि गाय दे रही है कि गुरु महाराज अंतिम समय में डी-लैंड प्रोजेक्ट में गए, जो कि उन्होंने शुरू किया था गोरक्षा के आइडिया से। यद्यपि बाद में उनका ध्येय हो गया था, बाद में उनका उद्देश्य हो गया था वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रचार का केंद्र बनाना, लेकिन फिर भी शुरुआत की गोरक्षा से, गौशाला से। तो ये गाय हमें वही स्मरण दिलाती है कि कैसे गुरु महाराज उज्जैन में अच्छे से रह रहे थे भक्तों के साथ, फिर भी प्रचार के लिए वो डी-लैंड गए, अमेरिका गए, और ये संदेश देते हैं कि अपने प्राणों को भी प्रभुपाद की सेवा के लिए न्यौछावर करना प्रभुपाद के हर अनुयायी का कर्तव्य है। अब हम इसमें आगे आएंगे तो हम पीछे देख सकते हैं कई मयूर दिखाए हुए हैं, कई मोर हैं। ये सारे मोर भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, और क्योंकि भगवान को प्रिय हैं इसलिए भगवान के मस्तक पर इस मोर के पंख को धारण किया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उसी तरह गुरु महाराज बोलते थे कि जो व्यक्ति भगवान को प्रिय है, जो वैष्णव प्रभुपाद को प्रिय है, उनके साथ हमको सहयोग करके रहना चाहिए। गुरु महाराज के प्रधान निर्देशों में 3 निर्देश हैं। इस्कॉन छोड़ के कभी नहीं जाना, जीबीसी लाइन ऑफ अथॉरिटी को हमेशा पालन करना, और आपस में सहयोग करना। हमारा गुरु के प्रति प्रेम, प्रभुपाद के प्रति प्रेम हमारे आपस के सहयोग को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम मयूर को प्रेम करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम एक दूसरे को प्रेम करें श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। तो ये संदेश ये मयूर यहाँ पर दे रही है। आप ऊपर भी अलग अलग मयूर की आकृतियाँ देख सकते हैं जो ये सारे संदेश को दर्शा रही हैं। और इसी तरह इस तरफ भी यहाँ पर सुरभि गाय है, ब्रज की लताएं हैं जो ये सारे संदेश को दर्शा रही हैं। तो जब हम ऐसे समाधि स्थल पे आते हैं तो ये सारे संदेश हमको स्मरण करना चाहिए। हमारी गौड़ीय परंपरा में कई प्रकार की समाधियां हैं। जैसे प्रथम समाधि होती है देह समाधि, जहाँ किसी आचार्य के देह को समाधि दी जाती है। तो गुरु महाराज की समाधि, देह समाधि मायापुर में है। लेकिन देह समाधि के अलावा भी कई प्रकार की समाधि होती है, जैसे पुष्प समाधि,
जहाँ पर गुरु महाराज को अर्पित पुष्पों को समाधि में रखा जाता है। दंत समाधि, जहाँ पर आचार्य के दांत को समाधि दी जाती है। वस्त्र समाधि, जहाँ आचार्य के इस्तेमाल किए हुए वस्त्रों को समाधि दी जाती है। तदीय समाधि, जहाँ आचार्य के अलग अलग वस्तुएं जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं उनको समाधि दी जाती है। नाम समाधि, अगर कुछ भी नहीं है तो किसी स्थान पे केवल गुरु का नाम लिख दिया जाए तो उसको भी समाधि के रूप से पूजा जा सकता है। और पद समाधि, अगर गुरु के पद चिन्ह हैं उनको रखकर भी समाधि बनाया जा सकता है। और ये समाधि वास्तव में कई समाधियों का समागम है। इस स्थान के नीचे गुरु महाराज के समाधि पुष्प हैं, गुरु महाराज का दंत भी है, दांत भी है, उनके वस्त्र हैं, उनके अलग अलग तदियाँ हैं और उसी के साथ साथ गुरु महाराज का नाम लिखा हुआ है। और अगर आप अंदर देखेंगे तो गुरु महाराज के चरण भी यहाँ पर हैं, जिन चरणों के दर्शन करके हम लोग गुरु महाराज को स्मरण कर सकते हैं। तो ये पाद समाधि भी है। तो इस प्रकार से जब हम इस समाधि पर आते हैं, हर तरह से गुरु महाराज के साथ हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह ये बहुत विशेष स्थान है। कई भक्तों को अनुभव हुआ है उनके स्वप्न में अलग अलग तरह से कि उन्होंने जो प्रार्थनाएं गुरु महाराज के सामने यहाँ पर की हैं वो गुरु महाराज ने आकर के व्यक्तिगत रूप से उनकी पूरी की, उनके साथ आदान प्रदान किया। तो हम जब भी ऐसा महसूस करें, महान आचार्यों के साथ, प्रभुपाद के साथ, गुरु महाराज के साथ, अपने गुरुवर्ग के साथ, अगर हम उनके साथ पुनः संबंध को महसूस करना चाहते हैं, ऐसे पवित्र समाधि स्थल पे आकर के उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, उनकी शिक्षाओं को स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण।